कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् तेजो वारिमृदाम् धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं, यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसमें विशुद्ध जिसमें कोई मिलावट न हो, धर्म प्रोचित कैतवोत्र विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। मिलावट वाला भी धर्म होता है क्या? बोले हां, मिलावट वाला भी धर्म होता है। स्वार्थ के लिए सकाम किया हुआ जो अनुष्ठान या धर्म है उसे मिलावट वाला धर्म कहा गया है। यहां पर तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण है, जहां मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुक्ति हु नौनसी खारी लागे, विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण है। इस भागवत धर्म का जो आश्रय धारण कर ले उसका जगत से कल्याण हो जाता। तापत्रयोन्मूलनम्, इसमें इस प्रकार का निरूपण किया गया है कि इसको धारण करने वाले के हृदय में आकर के साक्षात श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। महाराज परम धर्म का निरूपण किया हुआ है तो करें क्या? तो तीसरे श्लोक में एक ही बात श्री वेदव्यास जी महाराज बताते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एक ही कार्य है, निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए इस फल श्रीमद् भागवत को पियो। महाराज फल तो खाया जाता है? बोले नहीं नहीं, इसको पीना है। यह पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को खाया जाता है, यह पेय है, अमृत तुल्य है। कैसे पिए? बोले कान रूपी दोनाओं में भर भर के पियो। बोले कब तक पिए? बोले आलयम, लय पर्यंत माने जीवन पर्यंत पियो। आलय का तात्पर्य है जब तक जीवन रहे तब तक पीते रहो। अरे महाराज रोज कथाएं होती हैं, कब तक सुने? बोले देखो, हमारा ये जो मानव शरीर है, इस शरीर में वासनाओं के छिद्र बने हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अभिमान, हजारों वासनाएं हैं। कोई भी
पात्र हो, जैसे कोई घड़ा ले लीजिए, उसमें 1000 छेद बने हों, तो आप क्या उसमें अमृत भरो, चाहे जल भरो, चाहे जो भी भरो, पेय पदार्थ टिकेगा तो नहीं, सब निकल जाएगा। इसी प्रकार से भले ही आपने कथाएं सुनी हैं, लेकिन यदि जीवन को बचाना है, उसको पावन बनाना है, तो बारंबार अपने आप को कथा रूपी समुद्र में डुबो कर रखो। 1000 छिद्र वाले घड़े में यदि जल भरना है तो एक ही कार्य हो सकता है, कहीं भी कंठ पर्यंत जल में चले जाओ, उस घड़े को लेकर के जल में डुबो दो, तो वो पात्र भर जाएगा। इसी प्रकार से कभी ये मत सोचो कि हमने इतनी कथाएं सुन ली, इतना संकीर्तन कर लिया, अब तो बहुत हो गया। वस्तुतः यदि आपने ये मन में बिठा लिया कि हमने बहुत कर लिया, तो मानो कुछ भी नहीं किया।